नमस्कार दोस्तों, आपका भक्ति कीर्ति में स्वागत है। हिंदू धर्म में स्त्रियों के 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है और इन्हीं में से एक है पैरों में पहनी जाने वाली बिछिया। विवाहित महिलाओं के लिए बिछिया न केवल एक आभूषण है, बल्कि यह उनके सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति का प्रतीक भी माना जाता है। कहते हैं किसी भी सुहागन का श्रृंगार बिछिया के बिना अधूरा होता है। बिछिया केवल श्रृंगार नहीं, बल्कि पति पत्नी के जीवन में सुख समृद्धि और धन वैभव लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। हिंदू परंपराओं के अनुसार विवाहित महिलाओं को सिर पर सिंदूर और पैरों में चांदी की बिछिया पहनना अनिवार्य माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि बिछिया में सूर्य और चंद्रमा की कृपा होती है, जिससे पति पत्नी का जीवन सुखमय और खुशहाल बना रहता है। यह न केवल स्त्रियों की सुंदरता में चार चांद लगता है, बल्कि उनके स्वास्थ्य और परिवार की समृद्धि को भी बढ़ावा देती है। दोस्तों, यह जानकर आप चौंक जाएंगे कि अगर कोई स्त्री गलत तरीके से बिछिया पहनती है तो यह न केवल उनके पति के धन वैभव पर बुरा असर डाल सकती है, बल्कि पूरे परिवार की समृद्धि में भी बाधा बन सकती है। माना जाता है कि यदि बिछिया सही उंगली में सही प्रकार से न पहनी जाए तो इसका नकारात्मक प्रभाव पति की कमाई और परिवार की खुशहाली पर पड़ता है। पैरों की उंगलियों में बिछिया पहनने की परंपरा के पीछे गहरे धार्मिक और वैज्ञानिक तथ्य छिपे हैं। खास तौर पर यह जानना जरूरी है कि बिछिया किस उंगली में पहननी चाहिए, कितनी संख्या में पहननी चाहिए और किस प्रकार की बिछिया शुभ मानी जाती है। गलत प्रकार की बिछिया न केवल दुर्भाग्य को आमंत्रित करती है, बल्कि पति के करियर और आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव डाल सकती है। स्त्रियों की बिछिया एक आभूषण नहीं है, बल्कि उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसे सही ढंग से पहने और पहनने पर सुख समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है और दाम्पत्य जीवन में प्रेम और खुशी बनी रहती है। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहे और आपके जीवन में कभी धन धान्य की कमी न हो, तो बिछिया पहनने के लिए इन नियमों का पालन करें। साथ ही इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। इस विषय में और गहराई से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ जरूर लिखें। शास्त्रों में महिलाओं के लिए बिछिया पैर की उंगलियों में पहनी जाने वाली अंगूठी को शुभ और लाभकारी माना गया है, लेकिन इसे पहनने का सही तरीका भी महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को बिछिया हमेशा बीच की उंगली में पहननी चाहिए। यह उंगली अंगूठे के पास वाली यानी दूसरी उंगली है। 5 की संख्या सबसे शुभ मानी जाती है, इसलिए महिलाओं के लिए सलाह दी जाती है कि वे बिछिया को 2 या 5 की संख्या में पहनें। कई महिलाएं अपनी सभी उंगलियों में बिछिया पहनती हैं और यह भी ठीक है, लेकिन अगर आप विशेष रूप से शुभता और लाभकारी प्रभाव चाहती हैं तो अंगूठे के पास वाली दूसरी उंगली में इसे पहनना सबसे लाभकारी होता है, लेकिन बिछिया की संख्या 3 पहनने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप 3 बिछिया पहनती हैं तो यह अशुभ हो सकता है और घर में नकारात्मकता तथा समस्याएं ला सकता है। महिलाओं को अपनी पहली बिछिया हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। यह केवल एक आभूषण नहीं है, बल्कि शास्त्रों में से एक विशेष महत्व दिया गया है। पहली बिछिया को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और इसे किसी बड़े त्यौहार जैसे करवा चौथ, अक्षय तृतीया या विशेष पूजा के दिन अवश्य पहनना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। पहली बिछिया पहनने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और परिवार में सभी की तरक्की होती है। अपनी पहली बिछिया को हमेशा संभाल कर रखें। जो आपने सबसे पहले बिछिया पहनी है वह बिछिया पहली है, उसे हमेशा संभाल कर रखें।
इसके अलावा अपनी बिछिया को किसी अन्य महिला को पहनने के लिए नहीं देना चाहिए। अगर किसी कारणवश आपकी पहली बिछिया खो जाती है तो इसका नकारात्मक प्रभाव आपके परिवार की खुशहाली पर पड़ता है। शास्त्रों में भी ऐसा माना गया है कि पहली बिछिया का खोना घर में धन की हानि, शांति का भंग और समस्याओं का आगमन कर सकता है। इसे संभाल कर रखना चाहिए। महिलाओं के लिए यह सुहाग की रक्षा के लिए अनिवार्य माना गया है और ऐसी मान्यता है कि पहली बिछिया में पति के साथ जीवन भर का बंधन और उसकी लंबी आयु का आशीर्वाद होता है। शास्त्रों में भी ऐसा बताया गया है कि कुंवारी कन्याओं को बिछिया भूल कर भी नहीं पहननी चाहिए। बिछिया केवल विवाहित महिलाओं को ही पहननी चाहिए। अगर आप अभी कुंवारी हैं तो आपको बिछिया नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि सिर्फ विवाहित महिलाएं ही बिछिया पहन सकती हैं और उन्हीं को इसका शुभ फल प्राप्त होता है। अगर कोई कुंवारी कन्या बिछिया पहन लेती है तो यह उसके लिए बेहद ही बड़ा अपशगुन माना जाएगा और उसके जीवन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार विशेष महत्व है। माथे की बिंदी से लेकर पैरों की बिछिया तक हर एक श्रृंगार का एक अपना अलग महत्व होता है। इसलिए बिछिया को मनमाने तरीके से नहीं पहनना चाहिए। इसे पहनते समय कुछ खास बातों का ध्यान भी रखना जरूरी होता है ताकि इसका शुभ प्रभाव प्राप्त किया जा सके। अगर आप बिछिया सही तरीके से पहनती हैं तो यह आपके लिए लाभकारी भी साबित होता है, लेकिन यदि आप इसमें चूक जाती हैं तो इसके नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि किसी भी महिला को अपने पैरों में ढीली बिछिया नहीं पहननी चाहिए। ढीली बिछिया पहनने से घर में बरकत और समृद्धि नहीं होती और आमदनी में भी कमी बनी रहती है। यदि बिछिया इतनी ढीली है कि वह पैरों से बार बार गिर जाए या अपने आप निकल जाए तो यह बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसा होने पर घर की समृद्धि और सुख शांति पर बुरा असर डाल सकता है। इसलिए बिछिया का चयन ऐसा करना चाहिए जो ठीक से फिट हो और ढीली न हो। अगर आप घुंघरू वाली बिछिया पहनती हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी साबित हो सकता है। ऐसा कहते हैं कि घुंघरू की आवाज़ देवी लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। जिन घरों में महिलाएं घुंघरू वाली पायल या बिछिया पहनती हैं वहां माता लक्ष्मी का वास होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए कोशिश करें कि आप घुंघरू वाली बिछिया या पायल पहनें। यह छोटी छोटी बातें और परंपराएं हमें अक्सर अनजान लगती हैं, लेकिन इनके पीछे गहरी मान्यताएं भी छिपी होती हैं। यदि हम इन बातों को अपनाते हैं तो यह हमारे जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली लाने में सहायक हो सकती है। परंतु इन नियमों को अनदेखा करने से या इनका पालन न करने से कई बार अनजाने में घर की शांति और समृद्धि में कमी ला सकता है। बिछिया पहनने का सही समय भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। महिलाओं को बिछिया पहनते समय इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि बिछिया केवल चांदी की धातु की बनी हो। ध्यान रहे, किसी भी महिला को सोने की बिछिया नहीं पहननी चाहिए और अपनी पहली बिछिया कभी किसी दूसरी महिला को पहनने के लिए भी नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से आपके पति का भाग्य बिगड़ सकता है और उसे गरीबी और कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि एक विवाहित महिला को कभी भी अपनी सिंदूर और बिछिया किसी दूसरी स्त्री को नहीं देना चाहिए। विवाहित महिलाओं की पहचान उनके सिंदूर और बिछिया से ही होती है। हमारे हिंदू धर्म में भी ऐसा बताया गया है कि महिला की जितनी लंबी मांग की सिंदूर भरी जाती है उतनी ही लंबी उसके पति की उम्र होती है। सामुद्रिक शास्त्र में भी महिला के 16 श्रृंगार के बारे में बताया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सिंदूर होता है। यह न केवल उनके श्रृंगार का सामान है बल्कि उनके पति के सौभाग्य का भी प्रतीक है। आजकल के मॉडर्न लोग
दौर से चल रही महिलाएं परंपराओं को नज़रअंदाज करने लगी हैं। कई महिलाएं तो अपनी मांग में सिंदूर भी नहीं लगाती हैं और अगर लगाती भी हैं तो उसे बालों के पीछे छुपा लेती हैं। शास्त्रों में भी बताया गया है कि ऐसा करना उनके पति के लिए अशुभ हो सकता है। माना जाता है कि जो महिलाएं सिंदूर छुपा कर लगाती हैं उनके पति के मान सम्मान में कमी आती है और जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। महिलाएं अक्सर इन समस्याओं के लिए भगवान को दोष देती हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि उनके खुद के कर्म ही उनका भाग्य तय करते हैं। सिंदूर लगाने का भी एक सही तरीका होता है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि महिलाओं को गीले बालों में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। बाल धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगाने से पति के काम धंधे में रुकावटें आ सकती हैं और वे कर्ज में डूब सकते हैं। गीले बालों में सिंदूर लगाने से महिला के मन पर भी बुरा असर पड़ता है, जिससे उसे नकारात्मक विचार आने लगते हैं और पति पत्नी के रिश्तों में खटास पैदा हो सकती है। इसलिए बाल सूखने के बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह हमेशा नाक की सीध में और सीधा हो। जल्दीबाजी में टेढ़ा मेढ़ा सिंदूर लगाना भी ठीक नहीं मानते हैं। जो महिलाएं सिंदूर को बालों के बीच में छुपा लेती हैं उनके पति का मान सम्मान समाज में कम हो सकता है और लोगों के बीच में उनकी छवि धुंधली हो सकती है। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।